अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन एमडीके 2026 प्रिपरेशन। आज हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और ब्रांच से 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे विद उर्दू एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। तो आपने जस्ट वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट में स्कोर बताना है कि 25 में से आपके कितने एमसीक्यूज करेक्ट हुए। अपकमिंग वीडियोस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के भी सेम लेक्चर्स अपलोड करेंगे इसी स्टाइल में। तो जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम पीडीएफ बुक्स भी लाने वाले हैं जिनमें टिप्स, ट्रिक्स और स्टडी प्लान्स और जो है बहुत सारी चीजें उनमें ऐड की गई हैं, जैसे स्टडी कैसे करनी है और कौन से स्टेप फॉलो करना है, कौन से चैप्टर से ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं और कौन सी टॉपिक्स मोस्टली रिपीट होती हैं और जो है कौन सी गलतियां हमने एग्जाम में नहीं करनी, और बहुत कुछ आने वाला है। चैनल के साथ जुड़े रहिए। शुरू करते हैं आज का सबसे पहला एमसीक्यू। जी तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बायोलॉजी डील्स विथ। ऑप्शन है ओनली एनिमल्स, ऑप्शन बी ओनली प्लांट्स, ऑप्शन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑप्शन डी केमिकल रिएक्शंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज बायोलॉजी वो साइंस है जो हर जिंदा चीज का स्टडी करती है। उनकी पैदाइश, बढ़ना, तरकीब और एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक सिर्फ प्लांट्स या एनिमल नहीं, दोनों को कवर करती है। एमसीक्यू नंबर 2 है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी इज। ऑप्शन है लाइनियस, ऑप्शन बी अरिस्टोटल, ऑप्शन सी डार्विन, या फिर ऑप्शन डी हैरवे। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज कार्ल लाइनियस को मॉडर्न टैक्सोनॉमी का बाप इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने ऑर्गेनिज्म के नाम रखने और क्लासिफाई करने का सिस्टम दिया जो आज तक यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच ब्रांच स्टडीज हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ऑप्शन है मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन बी जेनेटिक्स, ऑप्शन सी इवोल्यूशन, या फिर ऑप्शन डी हिस्टोलॉजी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज जेनेटिक वो ब्रांच है जो जीन्स और विरासत का स्टडी करती है, कौन सी क्वालिटी पेरेंट्स से बच्चों तक जाती है और तब्दील क्यों होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड। ऑप्शन है बैक्टीरियोलॉजी, ऑप्शन बी माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन सी इम्यूनोलॉजी, या फिर ऑप्शन डी वायरोलॉजी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज वायरोलॉजी वायरस का स्टडी है, वायरस सेल्स नहीं होते, दूसरी जिंदा सेल्स को इस्तेमाल करके बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 है, पैलियोंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ। ऑप्शन है रॉक्स, ऑप्शन बी फॉसिल्स, ऑप्शन सी सेल्स, या फिर ऑप्शन डी सॉइल। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज पैलियोंटोलॉजी पुरानी मखलूकों के निशानों यानी फॉसिल्स का स्टडी है, जिससे हम मालूम करते हैं कि पहले क्या जिंदगी एग्जिस्ट करती थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रांच डीलिंग विद टिश्यू स्टडी। ऑप्शन है एनाटॉमी, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी, या फिर ऑप्शन डी साइटोलॉजी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज हिस्टोलॉजी टिश्यूज का माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, एक जैसी सेल्स मिलकर एक काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इम्यूनोलॉजी डील्स विद। ऑप्शन है ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन बी डिफेंस सिस्टम, ऑप्शन सी रेस्पिरेशन, या फिर ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज इम्यूनोलॉजी हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम का स्टडी है जो जर्म्स और वायरस से हमें बचाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इथोलॉजी स्टडी ऑफ। ऑप्शन है इकोसिस्टम, ऑप्शन बी न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी अर्थ लेयर्स, या फिर ऑप्शन डी बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज एथोलॉजी जानवरों के रवैये और आदतों का स्टडी है, वो अपने एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 है, ब्रांच फोकसिंग ऑन क्लासिफिकेशन। ऑप्शन है टैक्सोनॉमी, ऑप्शन बी मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन सी एनाटॉमी, या फिर ऑप्शन डी इकोलॉजी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज टैक्सोनॉमी में मखलूकों को उनकी सिमिलरिटीज पर ग्रुप्स में रखा जाता है और उनके साइंटिफिक नाम दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, माइक्रोस्कोपी लेट डिस्कवरी ऑफ। ऑप्शन है सेल थ्योरी, ऑप्शन बी जीन थ्योरी, ऑप्शन सी इवोल्यूशन, या फिर ऑप्शन डी जर्म थ्योरी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज माइक्रोस्कोप से साइंटिस्ट ने सेल देखे और फिर सेल थ्योरी बनी कि हर जिंदा चीज सेल्स पर मुश्तमिल होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बायोमेज। ऑप्शन है सिंगल ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी पॉपुलेशन, ऑप्शन सी लार्ज कम्युनिटी विद क्लाइमेट, या फिर ऑप्शन डी ग्रुप ऑफ सेल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज बायोम एक बड़ा इलाका होता है जहाँ एक जैसी क्लाइमेट और वहाँ की खास जिंदगी यानी प्लांट्स और एनिमल मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टडी ऑफ अल्गी। ऑप्शन है माइकोलॉजी, ऑप्शन बी फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी बॉटनी, या फिर ऑप्शन डी बियोलॉजी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज फाइकोलॉजी अल्गी समुद्री घास का स्टडी है जो पानी में फोटोसिंथेसिस करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जूलॉजी डील्स विद। ऑप्शन है वायरस, ऑप्शन बी प्लांट्स, ऑप्शन सी एनिमल्स, या फिर ऑप्शन डी फंजी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जूलॉजी जानवरों की बॉडी, उनका बिहेवियर और उनका क्लासिफिकेशन का स्टडी करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ। ऑप्शन है बर्ड्स, ऑप्शन बी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी इंसेक्ट्स, या फिर ऑप्शन डी फॉसिल्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी में छोटी जिंदगी माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देखी जा सकती, जैसे बैक्टीरिया, फंजी वगैरह है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन एंड ऑर्गन टू। ऑप्शन है मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी बायोम, ऑप्शन सी पॉपुलेशन, या फिर ऑप्शन डी सिस्टम। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज जब कई ऑर्गन्स मिलकर एक बड़ा फंक्शन करते हैं तो सिस्टम बनता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16 है, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म। ऑप्शन है फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन सी इकोलॉजी, या फिर ऑप्शन डी एनाटॉमी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिकॉज मॉर्फोलॉजी में ऑर्गेनिज्म की बार की सूरत, साइज, शेप का स्टडी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रांच अबाउट इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। ऑप्शन है जेनेटिक्स, ऑप्शन बी टैक्सोनॉमी, ऑप्शन सी इकोलॉजी, या फिर ऑप्शन डी हिस्टोलॉजी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज इकोलॉजी में मखलूक और एनवायरनमेंट के दरमियान ताल्लुक को समझता है। एमसीक्यू नंबर 18 है, टर्म बायोलॉजी गिवन बाय। ऑप्शन है लेमार्क एंड ट्रेवारनस, ऑप्शन बी डार्विन एंड वेलेस, ऑप्शन सी वेटसन एंड क्रिक, या फिर ऑप्शन डी अरिस्टोटल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिकॉज बायोलॉजी का लफ्ज 1802 में लेमार्क और ट्रेवारनस ने अलग अलग तौर पर इस्तेमाल किया।
क्वेश्चन नंबर 19 है स्टडी ऑफ फंजी। ऑप्शन ए माइकोलॉजी, ऑप्शन बी फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी बॉटनी या फिर ऑप्शन डी पैरासाइटोलॉजी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज माइकोलॉजी फंजी जैसे मशरूम से डलती जेम्स का स्टडी करती है और उनकी डिजीज को भी कवर करती है। एमसीक्यू नंबर 20 है बर्ड स्टडी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी इस्टियोलॉजी, ऑप्शन सी ऑर्निथोलॉजी या फिर ऑप्शन डी हर्पेटोलॉजी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज ऑर्निथोलॉजी परिंदों के बारे में मुकम्मल इल्म जिसमें उनकी परवाज, चूंचे और आदतें शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है स्टडी ऑफ स्किन एंड डिसऑर्डर्स। ऑप्शन ए डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन बी ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन सी न्यूरोलॉजी या फिर ऑप्शन डी कार्डियोलॉजी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज डर्मेटोलॉजी स्किन का स्टडी है और उसकी बीमारियों जैसे पिंपल्स, इन्फेक्शंस वगैरह को समझता है। क्वेश्चन नंबर 22 है पैरासाइटोलॉजी स्टडीज। ऑप्शन ए पैरासाइट एंड होस्ट्स, ऑप्शन बी पैथोजेनिक प्रोटीन्स, ऑप्शन सी वाटर पॉल्यूशन, फिर ऑप्शन डी अर्थ हिस्ट्री। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज पैरासाइटोलॉजी उन मखलूक का स्टडी है जो किसी और के ऊपर या अंदर रहकर उससे फायदा उठाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है बायोटेक्नोलॉजी मीन्स। ऑप्शन ए यूजिंग ओनली बैक्टीरिया, ऑप्शन बी ओनली मेडिसिन्स, ऑप्शन सी यूजिंग मैकेनिक्स ओनली या फिर ऑप्शन डी यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर बेनिफिट। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी जिंदा चीजों को इस्तेमाल करके इंसानी फायदे की चीजें बनाता है जैसे वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 24 है एनाटॉमी रेफर्स टू। ऑप्शन ए सेल डिवीजन, ऑप्शन बी ग्रोथ, ऑप्शन सी एक्सटर्नल फीचर्स या फिर ऑप्शन डी इंटरनल स्ट्रक्चर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज एनाटॉमी में बॉडी के अंदर के तमाम हिस्सों और ऑर्गन्स का जायजा लिया जाता है। एमसीक्यू नंबर 25 यानी लास्ट है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ऑप्शन ए इस्टियोलॉजी, ऑप्शन बी इंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी हर्पेटोलॉजी या फिर ऑप्शन डी बॉटनी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज इंटोमोलॉजी कीड़ों, मच्छरों और इंसेक्ट का इल्म है, उनकी जिंदगी, डिजीज और एनवायरनमेंट में रोल। ये तो व्यूअर्स थे हमारे आज के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज बायोलॉजी के बेसिक्स एंड ब्रांचेस से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत सारी मेहनत के बाद बनती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ लेक्चर नंबर 2 में। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।